हेलो दोस्तों, तो इस वीडियो में आपको 10 टॉपिक यहाँ पे क्लियर कर दूंगा। यहाँ से आपके 10 नंबर पक्का 100% की गारंटी के साथ मैं कर रहा हूँ, आपके फिक्स हो जाएंगे। कैसे फिक्स हो जाएंगे मैं आपको यहाँ पे पहला टॉपिक ये है कि अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय दिवस है, और दूसरा टॉपिक यहाँ पे क्या है, मैंने सारे क्वेश्चन दिए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दूसरा वैसे टॉपिक क्या है, वो उपनाम से रिलेटेड है। यहाँ पे समाधि स्थल भी है तीसरा टॉपिक, और यहाँ पे देखिए उपनाम से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। टोटल 3 टॉपिक हुआ, अभी चौथा टॉपिक ये है। और देखिए पांचों टॉपिक ये कि विश्व संसद, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा, छठवां ये हो गया। सातवां देख लीजिए ये दिए हैं, और आठवां ये हो गया। देखिए आठवां ये हो गया, नौवां क्या हो गया, ये हो गया, 10वां ये हो गया। देखिए मैं आपको ये केवल बताना चाहता हूँ, ये 10 टॉपिक मैंने लिए हैं तो सारे इंपॉर्टेंट ये 10 आप खुद पता होगा। लोक नृत्य से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, नृत्य शैली से रिलेटेड क्वेश्चन आता है। मैं आपका टाइम बिल्कुल नहीं बर्बाद करूँगा, आप सीधा क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। चलिए तो जो ये लोक नृत्य, ठीक है, जो सबसे पहले मैं ये पढ़ाना चाहूँगा। सबसे पहले आपको रुकिएगा एक मिनट रुकिएगा। हाँ, सबसे पहले क्वेश्चन ये मैं पढ़ाना चाहूँगा, ठीक है। ये वाला लिखा है, देखिए दोस्तों, यदि आपने ये वाला वीडियो खोल के देख लिया तो प्लीज़ पूरा देख के ही जाएगा। और वीडियो के बीच में एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा, जो पहले बता देगा उसका कमेंट में सबसे पहले पिन कर दूंगा। जो सबसे पहले जवाब देगा उसका जवाब मैं नेक्स्ट वीडियो में उत्तर उसका दे दूंगा, या तो कमेंट में तो आप दे देंगे, ठीक है। मैं वीडियो में बता दूँगा नेक्स्ट वीडियो में। और प्लीज़ यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, ठीक है। मैंने मेहनत से किया है, 10 टॉपिक लिए हैं तो आप उनको अच्छी तरह करिएगा। 10 नंबर आपके क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए देखिए इसमें लिखा है कि लिखा क्या है, एक मिनट रुकिएगा। देखिए सीमांत गांधी के नाम से किन्हें जाना जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। राष्ट्रपिता कौन है? महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहते हैं, ये आपको पता होगा। बापू के नाम से भी महात्मा गांधी को जानते हैं। वयोवृद्ध पुरुष कौन है? दादा भाई नौरोजी हैं। अब एक मिनट रुकिए। चलिए क्वेश्चन अभी इधर थे तो मैंने इधर अब सीधा दिखा दिया। सौर कोकिला लता मंगेशकर जी को कहते थे। और जो उड़न परी थे उनको मतलब पीटी उषा सुना होगा, अपने पीटी उषा जो उड़न परी के नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन अक्सर पूछे जाता है। विश्व कवि आपका रविन्द्रनाथ ठाकुर है, और कवि गुरु रविन्द्रनाथ ठाकुर जी हैं। कवि दोनों में आ रहा तो याद कर लीजिएगा, रविन्द्रनाथ ठाकुर जी हैं। सरदार आपके कौन है? सरदार की उपाधि इनको दी गई थी वल्लभ भाई पटेल को, तभी इनका पूरा नाम पड़ गया था सरदार वल्लभ भाई पटेल। और हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद को कहते हैं। मेजर ध्यानचंद पूरा नाम है। इनका जन्म हुआ था 29 अगस्त को हुआ था। इन्हीं के उपलक्ष्य में मतलब 29 अगस्त को मतलब खेल दिवस होता है, ठीक है, 29 अगस्त को। चलिए नेक्स्ट है, फ्यूहर किसको कहते हैं? एडोल्फ हिटलर को कहते हैं। भारत का शेक्सपियर होता है महाकवि कालिदास है। लिटिल कॉर्पोरल नेपोलियन बोनापार्ट है। ब्लैक गांधी मार्टिन लूथर किंग है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ से देख लीजिए, ठीक है। देखिए सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं यहाँ पे 10 टॉपिक आपको क्लियर कर रहा हूँ, तो प्लीज़ वीडियो पूरा देखिएगा, स्किप मत करिए। केवल एक वीडियो की बात है तो पूरा देख लीजिएगा प्लीज़, ठीक है। चलिए इसमें लिखा है लौह पुरुष किसे? लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल है। पंजाब के श्री लाला लाजपत राय। लाला लाजपत थे जो मतलब लाठी चलाई गई थी, तभी पूछा था कि लाला लाजपत राय की मृत्यु कैसे हुई थी, तो इन्हें मतलब कि लाठी चार्ज में मर गए थे, ठीक है, मृत्यु को प्राप्त हुए थे। अगला क्वेश्चन दिया गया आंध्र केसरी टी प्रकाशम, शेर कश्मीर शेख अब्दुल्ला, बंधु शेख मुजरिम रहमान, देश बंधु चित्तरंजन दास, दीन बंधु CF एडोज। ये देश बंधु पूछा था चित्तरंजन दास है। लोकमान बाल गंगाधर तिलक, सुना भी होगा लोकमान बाल गंगाधर तिलक। लोकनायक आपके जयप्रकाश नारायण है। गुरुदेव आपके रविन्द्रनाथ टैगोर हैं। चलिए देखिए अब ये लिखा है कि गुरुदेव तो रविन्द्रनाथ टैगोर है। राजा जी आपके चक्रवर्ती राजगोपालचारी हैं, ठीक है। महामना आपके मदन मोहन मालवीय, पढ़ा होगा महामना मदन मोहन मालवीय, एक ही साथ में कभी कभी नाम लिख के आ जाता है, ठीक है। अंकल हो का होविची मिन है, ठीक है, हो ची मिन है, ठीक है। मैन ऑफ डेस्टिनी होता है नेपोलियन बोनापार्ट है। देश रत्न के नाम से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जाना जाता है। ये आपके स्थायी अध्यक्ष है, ठीक है। अस्थायी अध्यक्ष कौन है बताइए जरा, तो चलिए मैं बता देता हूँ। अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा है, ठीक है। और ध्यान रखिएगा वीडियो के बीच में एक मैं ऐसा क्वेश्चन पूछूंगा, वो कठिन भी है, सरल भी है, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। कमेंट में बताइएगा, जो सबसे पहले बताएगा उसका अकाउंट पिन कर देंगे। नेताजी कौन थे? सुभाष चंद्र बोस थे। चाचा कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। युवा तर्क कौन थे? मतलब चंद्रशेखर थे। और शहीद आजम कौन थे? वो आपके भगत सिंह थे। भारत की कोकिला मतलब सरोजिनी नायडू को कहा जाता है। अगला टॉपिक, चलिए समाधि स्थल से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, जो आते हैं वो मैंने इंपॉर्टेंट ले लिए यहाँ पे, पूरा वीडियो देखिएगा। चलिए देखिए लिखा है राजघाट कौन है? महात्मा गांधी हैं। शांतिवन कौन है? जवाहरलाल नेहरू है। विजय घाट क्या है? विजय घाट मतलब लाल बहादुर शास्त्री है। शक्ति स्थल ये कि इंदिरा गांधी है। अभय घाट किससे रिलेटेड? मोरारजी देसाई से। किसान घाट आपको चौधरी चरण सिंह से। वीर भूमि आपकी राजीव गांधी से। समता स्थल आपका जगजीवन राम से। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। चलिए अगला टॉपिक आपका क्या दोस्तों, देखिए वाद्य यंत्र और वादक, ठीक है। तो ये अक्सर पेपर पूछे आते, तो मैं इनको कोशिश करूंगा जल्दी जल्दी बताने को। टाइम देख लो कितना हो गया, 4 मिनट 45 सेकंड तक हो गया, तो इनको मैं जल्दी जल्दी बताता हूँ, ठीक है। मोहन वीणा का आविष्कार किसने किया था? मनमोहन भट्ट ने किया था। पंडित किशन महाराज का किस वाद्य यंत्र के प्रमुख वादक है? तबला के। पंडित रविशंकर, वेरी इंपॉर्टेंट है,
किस वाद्य यंत्र को बजाने में विशिष्टता प्राप्त है? ठीक है, सितार में। संगीत यंत्र सितार मिश्रण है वीणा एवं तंबूर का। अगला क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पे, वाद्य यंत्र जिस पर उस्ताद अमजद अली खां ने निपुणता हासिल की थी सरोद था। ठीक है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन विश्वविख्यात बांसुरी वादक है? हमेशा ये क्वेश्चन पूछा जाता है, या आता है क्वेश्चन हरिप्रसाद चौरसिया किससे रिलेटेड हैं? तो वो आपका बांसुरी से रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन है कि ये थोड़ा कम, ये वाला क्वेश्चन कम इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये थोड़े कम, ये मतलब ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। ठीक है, लिखे अब मुंह से बजाए जाने वाले यंत्र कौन? अलगोजा है। तो थोड़ा बहुत जानकारी के लिए याद कर लीजिए 4 क्वेश्चन। ठीक है, अल्बर्ट आइंस्टीन ने कौन सा वाद्य यंत्र बजाने में निपुण थे? ये केवल इंपॉर्टेंट है, वायलिन थे। और झाल जो बुड़ाई दमामा मृयो है कुमायूं के वाद्य यंत्र है। कौन सा वाद्य यंत्र वायु द्वारा संचालित होता है? शहनाई। और कौन सी बांसुरी के प्रसिद्ध वादक के रूप में जाने जाते हैं? तो वो आपके रोनो मजूमदार हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, गोदाई महाराज का संबंध किस वाद्य यंत्र से? तबला से। हरि प्रसाद जिनका मतलब हाल ही में निधन हो गया था, वे आपके वंशी वादक थे या बांसुरी कह सकते हो। ठीक है, जाकिर हुसैन थे जो तबला से रिलेटेड है। प्राचीन सिक्कों पर वीणा बजाते हुए दिखलाया गया हिंदू राजा कौन था? तो समुद्रगुप्त थे। ठीक है, देखिए अब नेक्स्ट टॉपिक, चलिए नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है आपका? देखिए विभिन्न देशों की संसद। पहला क्वेश्चन है, भारत की संसद को क्या? तो भारत की संसद को संसद कहते हैं। ठीक है, पाकिस्तान की संसद को नेशनल असेंबली कहते हैं। मिस्र की संसद आपकी पीपल्स असेंबली है। ब्रिटेन की पूछी जाती है और कठिन भी मानी जाती है क्योंकि आपको कम आता होगा, पार्लियामेंट होगा। ठीक है, जर्मनी की कौन है? वोट सेटिंग है कि ये देखिए ये पूछा जाता है ना ब्रिटेन की, इसलिए मैंने कहा है ये इंपॉर्टेंट है, कठिन है। कठिन इसलिए कह देते हैं कि उस पर आप ज़्यादा फोकस करें क्योंकि ये ज़्यादा पूछी जाती है। ठीक है, USA की क्या है? कांग्रेस है। और बांग्लादेश की जातीय संसद है। ताइवान की वैसे इंपॉर्टेंस आ रही है। ठीक है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट बता देता हूँ मैं केवल। ठीक है, ताइवान आपकी बुआन है। इजराइल की नेसेंट है। और जापान की डायट है। मालदीव की मजलिस है। ठीक है, स्वीडन की रिक्स डॉग है। नॉर्वे की क्या है? सुस्ट्रोटिंग है। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक, चलिए अब ये टॉपिक मैं ये थोड़ा बताऊंगा तो आप इनको जल्दी जल्दी देख लीजिएगा केवल। ठीक है, देखिए इन सबको आप थोड़ा स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नहीं तो PDF तो मैं आपको अभी तो नहीं दे पाऊंगा, टेलीग्राम में दिक्कत है तो बाद में दे दूंगा। इन सबकी मैं PDF रखे रहूँगा, बाद में आपको दे दूंगा। ठीक है, देखिए वीडियो यदि आपको अच्छा लग रहा है तो देखिए एक ही वीडियो में 10 टॉपिक आपको क्लियर करा रहा हूँ, तो वो भी इंपॉर्टेंट करा रहा हूँ। ठीक है, तो प्लीज़ इसको लाइक जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, प्रमुख लोक नृत्य कौन है? प्रमुख लोक नृत्य जैसे कि दिया गया पहला आपका जोहरा, नौटंकी, कजरी, ये आपको उत्तर प्रदेश का है। उत्तर प्रदेश का वैसे पेपर में बहुत कम पूछा जाता है। ठीक है, चलिए, और राव हिकत चाकरी बरवा गीत आपका जम्मू कश्मीर का है। सुइसनी घूमर आपका, घूमर ये पूछा था राजस्थान का है। और डांडिया गरबा रासलीला झकोलिया लासा गुजरात का। गुजरात में केवल ये कि डांडिया और गरबा आपसे पूछा जाता है। ठीक है, भांगड़ा गिद्दा किकली धमान आपका पंजाब का। देखिए पूछे ये दोनों जाते हैं, लेकिन मैंने 4 इसीलिए लिए हैं कि आप थोड़ा बस ये कि देख ले एक बार। ठीक है, इंपॉर्टेंट तो आपको पढ़ना है, जो इंपॉर्टेंट नहीं है उसको एक बार देखना है केवल, कुछ भी आ सकता है पेपर में। ठीक है, बम्बू, देखिए बम्बू क्या है? मेघालय का है। छपेली आपका हिमाचल प्रदेश। तमाशा लावड़ी आपका पूछा जाता है, तो ये आपका हो गया महाराष्ट्र का। लेजम दहकिला मौनी भी महाराष्ट्र का है। अगला दिया कारागन कावड़ी बसंत आत्म कुबी आपका तमिलनाडु का है। जटा जटिन कर्मा है जो, ये कर्मा ही पूछा गया था इन 5 में से, जाटरा और सरहुल मागा में। बिहार का है वैसे कर्मा। अगला दिया गया छाऊ है जो, छाऊ गरुड़ महान, डंटा नटा सवारी संचार उड़ीसा। छाऊ आपको पूछा गया तो उड़ीसा का। कर्मा आपका ये, कर्मा में ये वाला माँ है। ठीक है, जिसमें माँ और डंडा आ जाए तो वो छत्तीसगढ़ का। केवल जिसमें माँ कैसे उड़ंती आ जाए वो बिहार का है। ठीक है, अगला दिया गया है आपका बिहुआ, और बिहू भी दिया जा सकता है। बैसाख बिहू, बोई साजू और नागा नृत्य रखल असम का है। ठीक है, असम का वैसे पूछा जाता है ज़्यादातर, फेमस है बिहू पूछते हैं। पाइका सरहुल कर्मा, और ये आपका लुजरी कर्मा, और जट जारीन आपका झारखंड का है। यशगान आपका पूछा जाता है, यशगान कोडवास करगा और कुजिता, वैसे यशगान पूछा जाता है तो वो कर्नाटक का। केवल यशगान ही पूछा गया अभी तक, तो मैं आपको बता देता हूँ ये भी। ठीक है, ओणम पूछा जाता है। ओणम भद्र कवि कालियट्टम कुड़ियट्टम, तो वैसे ओणम पूछा गया केरल का। घंट मर्दाला आंध्र प्रदेश का। कोट्यायम बसंत गोड़ो आल कुंभी नवरानी चैत टपाड़ी छेरिया और डागला पाली, जाने कैसे नाम है पढ़ लीजिए, तमिलनाडु। जो इंपॉर्टेंट, तभी मैं कह रहा हूँ जो इंपॉर्टेंट उनको बता दे रहा हूँ केवल। ठीक है, दीवारी रोना सोडू सैला हेरुदन्ना हुल्की। ठीक है, कॉमा लगा के बोलना चाहिए मुझे, पर बोल दे रहा हूँ साथ, तो मध्य प्रदेश वैसे। रेगा में एक चोंग है।
कहता है हिम मतलब लिम है क्या दो है तो नागालैंड का। वैसे नागालैंड की भाषा कैसी है बताइए, शासकीय भाषा कैसी है? तो वैसे बताइए जरा क्या। तो वैसे मैं आपको बता दे रहा हूँ अंग्रेजी है, ठीक है, ठीक है। चलिए वैसे क्वेश्चन तो वो मैं आपको वीडियो के बीच में पूछूंगा कि क्वेश्चन ऑफ द डे होगा, वो क्वेश्चन में पूछूंगा कौन सा क्वेश्चन है, मतलब क्वेश्चन एक पूछूंगा, जो पहले बताया कमेंट करेंगे। चलिए इसमें बार बार ना बताएं उस बात को। यात्रा, कीर्तन, बाउल, जया गंभीरा, काठी पश्चिम बंगाल का है। अब अगला टॉपिक तो ये होता है कि लोक नृत्य से आ सकता क्वेश्चन और शास्त्रीय नृत्य से भी आ सकता है, तो मैंने दोनों ले लिया, उसमें कोई मतलब दिक्कत वाली बात नहीं है। अगला दिया गया शास्त्रीय नृत्य से भी क्वेश्चन बनते, तो मैंने दोनों लिए। इसमें देखिए किस नृत्य का संबंध देववासी परंपरा से है? तो मोहिनीअट्टम से। कौन सा नृत्य गरीबों की कथकली के नाम से जाना जाता है? ओटोनोत्तर, ठीक है। भारतीय शास्त्रीय नृत्य की सबसे प्राचीन शैली कौन सी? भरतनाट्यम है, ठीक है। भरतनाट्यम तमिलनाडु का। ये चारों इंपॉर्टेंट है। शास्त्रीय नृत्य शैली आपकी ज़्यादातर पेपर में पूछी जाती है, ठीक है। वैसे आपको बहुत मतलब पढ़ा कम होगा, लोक नृत्य ज़्यादा पढ़ते होगा, शास्त्रीय नृत्य ज़्यादा आता है, ठीक है। शास्त्रीय नृत्य शैली ये ज़्यादा पूछा जाता है। भरतनाट्यम तमिलनाडु, कथक आपको उत्तर प्रदेश का, कथकली मोहिनीअट्टम आपको केरल, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का, उड़ीसा का है, ठीक है। मणिपुरी आपका मणिपुर का है। चलिए 1 मिनट रुकिएगा। चलिए तो इनको देख लीजिए। ये थोड़े मतलब ये नाम है, और नाम में से ये कि 1-2 नाम प्रसिद्ध हैं, जैसे कि सबसे प्रसिद्ध तो आपका है मृणालिनी साराभाई, वो आपका भरतनाट्यम से। पिछले वीडियो में मैंने आपको ये बताया भी था। और कथक आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कथक आपका बिरजू महाराज का है, ये इंपॉर्टेंट नाम था। वैसे इनके नाम आप पूरे देख लीजिएगा, जो इंपॉर्टेंट उनको मैं केवल बता दे रहा हूँ, ठीक है। वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, और जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको इसमें नाम बता दे रहा हूँ। वैसे आप चारों लीजिएगा, ठीक है। मैं आपका टाइम नहीं बर्बाद करूँगा, पूरा आप देख लीजिएगा। देखिए कथकली तो वैसे आपका देख लीजिए, यहाँ पे चारों सारे नाम देख लीजिए। अब ये क्वेश्चन पूछा गया कुचिपुड़ी, यामिनी कृष्ण मूर्ति, इसी में मेन इंपॉर्टेंट आपके यामिनी कृष्ण मूर्ति हैं, ठीक है, लिखा है। अगला है उड़ीसी, किसका है? केलुचरण महापात्र, पंकज चरण दास, संयुक्त पाणिग्राही। मोहिनीअट्टम भारती शिवाजी, कल्याणी अम्मा, ठीक है। मोहिनीअट्टम ऐसे पूछा जाता है। एक बार फिर से ये चीज़ केवल बता दें, एक बार केवल 2 मिनट रुक जाइएगा, 1 मिनट। भरतनाट्यम आपका तमिलनाडु का होता है, कथक आपका उत्तर प्रदेश का होता है, कथकली और मोहिनीअट्टम है जो आपका केरल का है, ठीक है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, सीधा रट लीजिए, थोड़ा रट्टा मार के भी आपने पढ़ा होगा, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश ऐसे पढ़ा होगा, ठीक है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, तो थोड़ा बहुत याद कर लीजिएगा, ठीक है। उड़ीसी आपको उड़ीसा को याद करने की कोई जरूरत नहीं। मणिपुर का ये तो याद है, ठीक है, ये दोनों याद होंगे, और ये दोनों याद होंगे। और ये कथक ध्यान रखिएगा, कथक में मतलब कि आदत आ रहा तो उत्तर में भी आदत आता है, तो इसी प्रकार से याद कर लीजिए, उत्तर प्रदेश है। और बचा कथकली तो इसमें नहीं आ रहा, तो केरल का, ठीक है। प्लीज़ एक बार याद कर लीजिएगा, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक, चलिए तो इसका थोड़ा क्वेश्चन इसके छूट गए थे, मैं अभी करा दे रहा हूँ, ठीक है। वाद्य यंत्र, और चलिए यहाँ पे देख लीजिए, थोड़े छूट गए थे ज़्यादा, थोड़ा एक बार देख लीजिए, ठीक है। सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र वीणा है, मृदंगम 2 मुँह वाला ढोल है। कौन सा मुगल शासक वीणा वादन के लिए प्रसिद्ध था? औरंगजेब। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सनाई से। विलायत खान किस वाद्य यंत्र से संबंध रखते थे? सितार से। एस बालचंद्रन किस वाद्य यंत्र से संबंधित? वीणा से। हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी वादन से। वी जी जो किस वाद्य संगीत के लिए प्रसिद्ध? वायलिन के लिए। इसमें वी आ रहा, वायलिन वा रहा, याद कर लीजिएगा। अल्लाह रखा किस वाद्य यंत्र से संबंधित? तबला से। गोविंद स्वामी पिल्लई का संबंध आपका वायलिन से है। चलिए देखिए, पन्नालाल घोष का संबंध बांसुरी से है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देख चलिए, ये टॉपिक थोड़ा इंपॉर्टेंट, इसको एक बार देख लीजिएगा। सरहुल पर्व का संबंध झारखंड से है। कर्मा पर्व आपका बिहार झारखंड से है। ओणम देखिए बिहार और झारखंड से है, लेकिन ऑप्शन आपका एक ही आएगा, ऐसा कि दोनों में से मतलब दोनों एक साथ नहीं आएंगे, दोनों आप राइट रखें, ठीक है। या तो बिहार आएगा ऑप्शन में, या तो झारखंड, वैसे राइट ऑप्शन दोनों में। ओणम आपका होता है केरल, पोंगल आपका होता है तमिलनाडु का, भोंगाली आपका बिहू दिया है असम का, और रंगोली बिहू असम का, वैशाली आपका है पंजाब का, ठीक है। नेक्स्ट चलिए, अब मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखाएं, ठीक है। तो ये आपका 7वां-8वां टॉपिक है, मुझे पता नहीं चला 7वां-8वां है, लगभग 10 टॉपिक मुझे कराने थे। चलिए अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा बिना टाइम गंवाते हुए, ठीक है। चलिए पहले तो देख लीजिए, लिखा हिडनबर्ग। हिडनबर्ग में देखिए आपका ये जर्मन एवं पोलैंड का है। हिडन में डा आ रहा है, तो ये याद रखिएगा पोलैंड का है। पोलैंड का है तो उसके साथ में यदि थोड़ा याद आ जाए कि जर्मन का था। जर्मन एवं पोलैंड के बीच में अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। नेक्स्ट देख चलिए, तो मैंने इंपॉर्टेंट ही लिए हैं, इनको आप अच्छी तरह देख लीजिएगा। भारत और पाकिस्तान की सीमा किस नाम से जाना जाता है? भारत और पाकिस्तान, तो आपका रेड क्लिफ रेखा है,
ठीक है, ये थोड़ा याद कर लीजिएगा एक बार। बात तो चीन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब चीन तो थोड़ा इंपॉर्टेंट ही है कोरोना वायरस की वजह से, ठीक है। तो वैसे सारे चीन के वुहान देश से आपका कोरोना फैला था, ठीक है, सबसे पहले वुहान देश से स्टार्ट हुआ था, ठीक है। चलिए, तो मैगीनार्ड रेखा आपका जर्मन एवं फ्रांस से का, मैगीनार्ड आपका जर्मन एवं फ्रांस का, मेन एम आपका रेखा रूस एवं फिनलैंड का। 38 में देखिए, ये 38 कैसे याद करेंगे, 38 में 3 आ रहा है, 3 में उत्तर ऐसे लिखा जाता है, ठीक है, उत्तर भी ऐसे ही लिखा जाता है 3 करके, तो उत्तर कोरिया दक्षिण कोरिया याद हो जाएगा। 49 पूछा गया, तो 49 में 4 आ रहा है, और यूएसए में भी ऐसे ही कुछ आता है, यूएसए, तो याद कर लीजिएगा। 49वीं समांतर डूरंट रेखा क्या है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है, ठीक है। जो चीज़ देखिए, हर चीज़ ट्रैक से नहीं होती है, कोई कोई चीज़ ट्रैक से होती है, तो उनको पढ़ लीजिए ट्रैक से, नहीं तो कोई चीज़ वैसे पढ़ लीजिए, ठीक है। चलिए, तो अब अगला टॉपिक, चलिए, तो ये टॉपिक है जो इसमें लगभग मैंने आपको समझ लीजिए 200 क्वेश्चन इसमें लिए हैं दिवस से रिलेटेड। तो दोस्तों ये बहुत ही जल्दी जल्दी मैं बताऊंगा, हो सकेगा जल्दी जल्दी मैं टाइम का मतलब जल्दी जल्दी बोल दूंगा, नहीं तो थोड़े बहुत आपको दिखा दूंगा स्क्रीनशॉट से, मतलब थोड़ा देखिए, मैं जल्दी जल्दी कोशिश करूँगा बताने की। थल सेना दिवस होता है 15 जनवरी को, गणतंत्र दिवस आपका 26 जनवरी को मनाया जाता है, शहीद दिवस आपका 30 जनवरी को होता है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को होता है। और एक मिनट रुकिएगा, यहाँ पे मैं आपको दोस्तों अभी एक क्वेश्चन पूछने जा रहा हूँ, तो आप कमेंट पिन कर दूंगा मैं, अब बार बार नहीं बताऊंगा, ठीक है। चलिए, यहाँ पे नेक्स्ट है क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन देखते हैं। विश्व वानिकी दिवस होता है आपका 21 मार्च को, विश्व जल दिवस 22 मार्च को, विश्व टीबी दिवस 24 मार्च को, विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को, विश्व श्रमिक दिवस 1 मई को, रेड क्रॉस दिवस आपका 8 मई को होता है, विश्व नर्स दिवस आपका 12 मई को होता है, विश्व दूरसंचार दिवस 17 मई को, विश्व तंबाकू दिवस आपका 31 मई को होता है, विश्व पर्यावरण दिवस आपका 5 जून को होता है, विश्व रक्तदान दिवस आपका 15 जून को होता है। राष्ट्र, एक बार क्वेश्चन को देख लीजिए, ये आपको थोड़ा बोरिंग लग रहे होंगे क्वेश्चन, देखिए एक बार देख लीजिए, ठीक है, एक ही वीडियो की बात है। विश्व जनसंख्या दिवस आपको 11 जुलाई को होते हैं, यहाँ पे एक लिखा होगा, कहते कि नहीं दिख रहा, 1 जुलाई को। वैसे डॉक्टर दिवस होता है, चिकित्सक दिवस भी इसको कहते हैं। लिखा है कि विश्व स्तनपान दिवस 1 अगस्त को होता है, और विश्व स्वतंत्रता दिवस आपका 15 अगस्त को होता है। राष्ट्रीय खेल दिवस बताया था मैंने, मेजर ध्यानचंद की जयंती, मतलब मेजर ध्यानचंद का उपलक्ष्य मनाया जाता है, वो मेजर ध्यानचंद का जन्म 29 अगस्त को हुआ था, इन्हीं के उपलक्ष्य में खेल दिवस होता है। खेल दिवस ही क्यों होता है, क्योंकि मेजर ध्यानचंद थे जो हॉकी के जादूगर थे। शिक्षक दिवस आपका 5 सितंबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर को, हिंदी दिवस 14 सितंबर को होता है। चलिए, तो मैंने यहाँ पे ऐसा है कि अंतर्राष्ट्रीय दिवस भी लिए हैं और राष्ट्रीय दिवस भी लिए हैं, तो अब आपका चाहे जो आ जाए, दिवस से रिलेटेड क्वेश्चन मैंने दोनों ले लिए, इनको जल्दी जल्दी देखिए बिना टाइम गवाते हुए, एक मिनट रुकिएगा। हाँ, चलिए, विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को, संयुक्त राष्ट्र दिवस 24 अक्टूबर को, बाल दिवस आपका 14 नवंबर को, विश्व मधुमेह दिवस 14 नवंबर को, विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को, नौसेना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपका 4 दिसंबर को होता है, और इंडियन कोस्ट गार्ड आपको पता होगा, तटरक्षक दिवस 1 फरवरी को होता है। झंडा दिवस आपको 7 दिसंबर को मनाया जाता है। और एक मिनट रुकिएगा, नौसेना आपका दिवस कब होता है, 4 दिसंबर को होता है। और तटरक्षक दिवस होता है जो इंडियन कोस्ट गार्ड, ठीक है, डे 1 फरवरी को होता है। और 15 जनवरी को सेना दिवस भी कह सकते हो, या आर्मी डे भी कह सकते हो, 15 जनवरी को, ठीक है। एक क्वेश्चन आप पूछने वाले हैं आपसे, ठीक है। किसान दिवस आपका 23 दिसंबर को होता है। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस आपका मनाया जाता है 24 दिसंबर को। केवल ये भी दिया जा सकता है, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस या मानवाधिकार दिवस आपका 10 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, चलिए यहाँ पे देख सकते हैं, अब 1 से लेकर कितने तक हैं, ये राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय दोनों मिक्स हैं, इसमें लगभग 110 तक हैं, ठीक है। चलिए, तो इनको अब देख लीजिए एक बार, क्या लिखा है जल्दी जल्दी बताता हूँ। लुइस ब्रेल दिवस 4 जनवरी को मनाया जाता है। विश्व हास्य दिवस आपका 10 जनवरी को। राष्ट्रीय युवा दिवस आपका 12 जनवरी को मनाया जाता है। थल सेना दिवस 15 जनवरी को। कुष्ठ निवारण दिवस आपका 30 जनवरी को होता है। भारतीय पर्यटन दिवस आपका 25 जनवरी को होता है। 7 मतलब 7वां नंबर है। गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को होता है। चलिए, आप क्वेश्चन मैं पूछता हूँ आप, ठीक है। चलिए, मुझे नहीं पता कि आप इसके आगे वीडियो ये देखेंगे कि नहीं देखेंगे, पर आपको पता हो कि इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ इनको एक बार, मतलब 2 मिनट लगेगा इनको जल्दी जल्दी मुझे बोलने में, पर मैं आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछ लेता हूँ। सिंपल क्वेश्चन है, पूछ लेता हूँ, ठीक है। जैसे कि पूछा जाता है कि विंग्स ऑफ फायर के लेखक कौन है। ये इसका आंसर जो सबसे पहले देगा उसका कमेंट में पिन कर दूंगा, हमेशा के लिए ऊपर रहेगा कमेंट उसका। और प्लीज़ इसका बताइएगा, ये पेपर में पूछा जाता है तो ही मैं पूछ रहा हूँ, ठीक है। अनइम्पॉर्टेंट होता तो ना पूछता, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए, तो देखिए यहाँ क्या लिखा, सर्वोदय दिवस आपका 30 जनवरी को होता है। और शहीद दिवस आपका 30 जनवरी को होता है। विश्व कैंसर दिवस 4 जनवरी को होता है। गुलाब दिवस आपका 12 फरवरी को होता है। वैलेंटाइन दिवस आपका 14 फरवरी को होता है।
अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी को, केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस 24 फरवरी को होता है, राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस आपका 4 मार्च, सिंह सुखदेव राजगुरु के शहीद दिवस, फांसी दे दी गई थी इन्हीं को, ठीक है, तीनों को। 23 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान दिवस आपका 23 मार्च। और वैसे पूछा था कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस होता है 28 फरवरी को, राम मनोहर लोहिया जयंती 23 जनवरी को होता है। 27 नंबर क्वेश्चन है, अब मैं बहुत जल्दी बोलूँगा, ठीक है। वैसे टीबी दिवस होता है 24 मार्च को, ग्रामीण डाक जीवन बीमा दिवस होता है 24 मार्च को, बांग्लादेश का राष्ट्रीय दिवस 26 मार्च को, विश्व थिएटर दिवस 27 मार्च को, विश्व सौर दिवस 7 अप्रैल को, अम्बेडकर जयंती 24 अप्रैल को, विश्व हीमोफीलिया दिवस आपका 17 अप्रैल को होता है, विश्व विरासत दिवस होता है 18 अप्रैल को होता है। अब मुझसे यही तो कहना है कि पृथ्वी दिवस आपको 22 अप्रैल को होता है, तो इसमें तो कुछ बताना नहीं, इसलिए मैं जल्दी बोलने की कोशिश करूँगा क्योंकि आपका टाइम ना बर्बाद हो। वैसे भी आपको यहाँ पे ऐसे दिख ही रहा होगा, तो मैं आपको जल्दी बोलता चल रहा हूँ, नहीं तो आप वीडियो रोक लीजिएगा एक बार, तो इन सबको एक बार अच्छी तरह देख लीजिएगा और मैं आपको बोलता जाऊँ, फिर उसको भी देख लीजिएगा। विश्व पुस्तक दिवस 23 अप्रैल को, विश्व श्रमिक दिवस या मजदूर दिवस कह सकते हो 1 मई को होता है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस आपका 3 मई को होता है, विश्व प्रवासी दिवस आपका होता है 8 मई, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 8 मई को होता है, विश्व रेड क्रॉस दिवस वेरी इंपॉर्टेंट 8 मई को होता है, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस आपका 11 मई को होता है, विश्व संग्रहालय दिवस 18 मई को होता है। माउंट देख लीजिए, क्वेश्चन तो नहीं छूटा, मैं क्वेश्चन नहीं छूटने दूंगा एक भी, चाहे, चलिए देख लीजिए, यहाँ पे लिखा है विश्व संग्रहालय दिवस 18 मई को होता है, विश्व नर्स दिवस होता है 12 मई को, विश्व परिवार दिवस होता है 15 मई को, विश्व दूर संचार दिवस वेरी इंपॉर्टेंट 17 मई को। अगला क्वेश्चन दिया गया, पूरा क्वेश्चन होगा, ठीक है। अगला दिया गया, 1 मिनट रुकिएगा, यहाँ पे आपका 20 मिनट से ज़्यादा हो गया। माउंट एवरेस्ट दिवस 29 मई को, विश्व तंबाकू दिवस आपका 31 मई को, और तंबाकू रोधी दिवस 31 मई को, विश्व पर्ण दिवस 5 जून को होता है, विश्व रक्तदान दिवस 14 जून को, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति 6 जून को, विश्व योग दिवस 21 जून को वेरी इंपॉर्टेंट, राष्ट्रीय संघ की जो दिवस है 29 जून को, PAC महालोबोनिस का जन्म 29 जून को हुआ था, भारतीय राष्ट्रीय बैंक की स्थापना हुई थी 1 जुलाई 1935 को हुई थी। चिकित्सक दिवस या डॉक्टर दिवस होता है 1 जुलाई को, डॉक्टर विधान चंद्र राय का जन्म 1 जुलाई को, तो विश्व जनसंख्या दिवस वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 11 जुलाई को हुआ था। 1 मिनट रुकिएगा, हाँ अब देखिए यहाँ पे देखिए, विश्व स्तनपान दिवस 1 अगस्त को, विश्व युवा दिवस 12 अगस्त को, राष्ट्रीय स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को, राष्ट्रीय खेल दिवस आपका 29 अगस्त, ध्यानचंद का जन्म भी 29 अगस्त को होता है, और ये में हॉकी के जादूगर थे, इन्हीं के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। शिक्षक दिवस 5 सितंबर को, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर को मनाया जाता है। वीडियो थोड़ा स्लो करके प्लीज़ देख लीजिएगा अगर आपको मैं जल्दी बोल रहा हूँ तो, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको ऐसे ही बताना, तो मैं आपका टाइम नहीं बर्बाद करना चाहता, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व बंधुत्व एवं समयाचना दिवस आपका होता है 14 सितंबर को। अगला क्वेश्चन दिया गया यहाँ पे, दिया गया अभिनेता दिवस आपको 15 सितंबर को मनाया जाता है। संचेता दिवस आपको 15 सितंबर को मनाया जाता है। ओजोन परत होती है जो, वो पृथ्वी से आने वाली पराबैंगनी किरणों को हम लोगों को बचाती है, क्योंकि पराबैंगनी हमारे जो शरीर के लिए होती है बहुत ही मतलब हानिकारक होती है, ठीक है। RPO की स्थापना 20 सितंबर को हुई थी। उससे कई रोग हो जाएंगे, ठीक है, पराबैंगनी किरणें से हमारे शरीर में जब पहुँचो, त्वचा के लिए वेरी मतलब हानिकारक होती है बहुत ही, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर को होता है, पर्यटन दिवस होता है। अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस होता है 1 अक्टूबर को। लाल बहादुर शास्त्री की जयंती आपको 2 अक्टूबर को होता है। महात्मा गांधी की भी 2 अक्टूबर को होता है। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस होता है 2 अक्टूबर को। विश्व प्रकृति दिवस 3 अक्टूबर को होता है। विश्व पशु कल्याण दिवस 4 अक्टूबर को होता है। विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर को होता है। विश्व शिक्षक दिवस होता है 5 अक्टूबर को। विश्व वन्य प्राणी दिवस 6 अक्टूबर को होता है। विश्व सेना दिवस आपका 8 अक्टूबर को होता है। और हाँ देख लीजिए, एयरफोर्स डे होता है 8 अक्टूबर को। विश्व डाक दिवस होता है 9 अक्टूबर को। जयप्रकाश जयंती होता है 11 अक्टूबर को। विश्व वन दिवस होता है 14 अक्टूबर को। और विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को। विश्व आयोडीन अलपलता दिवस होता है 21 अक्टूबर को। संयुक्त राष्ट्रीय दिवस होता है 24 अक्टूबर को। विश्व मितव्ययिता दिवस 30 अक्टूबर को। इंदिरा गांधी की पूर्ण तिथि 31 अक्टूबर को। और विश्व सेवा दिवस होता है 9 नवंबर। राष्ट्रीय विधिक राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 9 नवंबर को। बाल दिवस आपका 14 नवंबर को। विश्व मधुमेह दिवस आपका 14 नवंबर को था। अगला क्वेश्चन दिया गया, कितना हो गया, 101 तक हो गया, ठीक है। 1 मिनट देख लीजिए। बाल दिवस 14 नवंबर और विश्व मधुमेह आपका 14 नवंबर। 101 हो गया। 101 से की बात कराना मैं यहाँ से। 102 विश्व विद्यार्थी दिवस 17 नवंबर। राष्ट्रीय पत्रकारिता दिवस आपका 17 नवंबर को। विश्व वयस्क दिवस 18 नवंबर। जो ये पूरा वीडियो मेरा देख रहा है अभी तक, तो बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है। चलिए अच्छी बात है, ठीक है। अगर ये पूरा वीडियो जिसने भी लास्ट में देखा है, लास्ट तक देखा है, तो वीडियो में ज़रूर बताइए कि मैंने लास्ट तक देखा था वीडियो। बहुत अच्छी बात है अगर लास्ट तक आप देख रहे हैं,
ठीक है। ऐसे बस कोशिश करते रहिएगा, क्योंकि 10 टॉपिक मैंने लिए तो इन सबको छोड़ना थोड़ी ना है, ये भी तो आपको इम्पोर्टेंट है, लास्ट में देखना ज़रूरी था। अब ठीक है, चलिए देखे थे। विश्व मांसाहार निषेध दिवस आपका 25 नवंबर को होता है। विश्व पर्यावरण दिवस आपका 26 नवंबर को होता है। विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस आपका होता है 26 नवंबर को। क्रिसमस डे आपका 25 दिसंबर को होता है। देख लीजिए मैंने कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए थे, एक बार फिर से देख लेते हैं, मतलब फिर से पढ़ाएंगे नहीं, देख लीजिए ऐसे बस, ठीक है। चलिए सारे क्वेश्चन कराए थे मैंने, एक भी नहीं छोड़े। चलिए तो अब बस ये एक चीज़ बतानी है कि जैसे मेरा वीडियो आप देख रहे होंगे, 2 मिनट रुक जाइएगा, यहाँ पर डिफेंस स्टडी लिख के आ रहा हूँ, तो प्लीज़ डिफेंस स्टडी पर क्लिक करके यहाँ पे मेरे प्ले लिस्ट में जाके सारे वीडियो देख लीजिएगा। यदि आपने नहीं देखा तो उनको आप सीधे देखते रहिएगा, कोशिश करिएगा देख लीजिएगा। अगर आप मतलब चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। 10 टॉपिक मैंने एक ही वीडियो में ख़त्म किया है, लगभग 25 मिनट के अंदर, तो ये ठीक है। ठीक है, मैंने कोशिश की कि जल्दी पढ़ाने की, वैसे लगाने तो 1 घंटा लगा सकता था, 1 घंटे तो आराम से लग जाते हैं, आराम से 1 घंटे लगते हैं, पर मैंने आपको 25 मिनट पढ़ाने की कोशिश की है। वीडियो यदि अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिएगा। 10 टॉपिक मैंने एक ही वीडियो में कंप्लीट कर दिए, तो इनको लाइक करके आप पेपर से पहले आप लाइक कर लीजिएगा, पेपर से पहले आप देख लीजिएगा, या तो फिर सेव कर लीजिएगा वाच टाइम में, जो भी आपको जैसा भी सही लगे वाच लेटर में, मतलब सेव कर लीजिएगा कहीं पे भी, लाइक मन तो कर लीजिएगा, जैसा भी आपको लगा हो। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब क्या, ठीक है।